ना, तो वहां पे हम लोग ये मान के चलते हैं ना कि सभी व्यक्तियों का जो इफिशियंसी है, कि सभी व्यक्तियों की जो कार्य क्षमता है किसी भी काम को करने का, वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मतलब सभी का क्या होगा, बराबर होगा। मतलब कि ये बोलना चाह रहा हूँ जैसे कि एक सवाल अगर मैं दूं कि 15 आदमी है, कि 15 आदमी 8 घंटे में, 15 आदमी 8 घंटे सपोज कि रोज काम करता है, रोज रोज काम करता है। अगर 15 आदमी 8 घंटे रोज काम करता है, और ध्यान समझिएगा, और और किसी काम को और किसी काम को 10 दिनों तक करता है, 10 दिनों तक करता है। देखिए, तो ये क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे मैंने 15 मैन को लिया है, कि 15 आदमी अगर 8 घंटे रोज काम करता है, कितने दिनों तक, 10 दिनों तक, तो उसकी जो इफिशियंसी होगा, जैसे कि अगर 15 आदमियों का मैं निकालू, पूरा का पूरा 15 मैन का, तो 15 मैन कितने दिन काम कर रहा है, 10 दिन काम कर रहा है 8 घंटे तक, मतलब टोटल वजन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 1 मैन का अगर मैं फाइंड आउट करूँ, एक मैन का, कि एक मैन का जो इफिशियंसी होगा, तो एक मैन जो होगा किस तरीके से काम को करेगा, किस एनर्जी के साथ को काम करेगा, तो हम लोग क्या करेंगे कि 15 इंटू 10 इंटू 8, ये हो जाएगा, एक मैन का हमारा हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा ना कि 15 टाइम से क्या होगा, वो ज्यादा काम को करेगा। बताइए, क्या ये समझ पा रहे हैं कि एक मैन का 15 इंटू 10 इंटू 8 कहाँ से आएगा, ये बताइए आगे। देख लीजिए एक बार। 15 मैन अगर किसी काम को 80 घंटों में करता है, कि 15 मैन 10 घंटों में इतना करता है, तो एक मैन हमारा जो करेगा, वो कितना करेगा, तो वो हो जाएगा हमारा 15 इंटू 10 इंटू 8। बताइए, ये हमारा, बोलिए, ये हमारा हो जाएगा टाइम, कि एक मैन उसी, क्योंकि ज्यादा उसका समय बढ़ जाएगा ना, उसका समय बढ़ जाएगा, क्योंकि पहले 15 आदमी कर रहा तो समय कम लग रहा था, लेकिन आदमी कम कर रहा, मतलब कि नंबर ऑफ मैन जो हो गया, नंबर ऑफ पर्सन जो हो गया, वो कम हो गए। अगर नंबर ऑफ पर्सन कम हो गए, तो नंबर ऑफ टाइम बढ़ जाएगा। अब वही काम ज्यादा दिनों में समाप्त होगा। बताइए, क्या क्लियर है? देख लीजिए, ये हो गया आवर्स, ये सारा आपका आवर्स में होगा, ये आपका आवर्स में। तो अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ से इफिशियंसी में निकालना चाहूँ कि इफिशियंसी आखिर कितना होगा, तो क्या हो जाएगा, हम लोग को पता है कि इफिशियंसी बराबर होता है वर्क अपॉन क्या, टाइम, ये पता है। तो अगर मैं वर्क में देखूँ, तो वर्क मुझे नहीं पता कि वर्क क्या है, तो मैंने उसको क्या माना, डब्ल्यू ही माना, कि डब्ल्यू क्या है, वर्क है। और टाइम हमारा क्या है, टाइम हमारा 15 इंटू 10 इंटू कितना, 8 है। और यही जो है ना, यही आपका जो आता है, यही आपका ये फॉर्मूला आता है कि डब्ल्यू अपॉन MDH, MDH, जहाँ पे एम क्या है, एम शो कर रहा है मैन को, शो कर रहा है डे को, और एच शो कर रहा है आवर्स को, यानी घंटा को। एम शो कर रहा है मैन को, डी शो कर रहा है डे को, और एच शो कर रहा है आवर्स को, और डब्ल्यू शो कर रहा है किसको, वर्क को, कि कौन सा वर्क आपको है। तो ये फॉर्मूला आपका यहीं से आता है। ये पर अगर हम लोग इसको इक्वेट कर दे, तो क्या हो जाएगा, जैसे दो कंडीशन आपको गिवन होगा, कि एक काम हो रहा था, तो पहला काम 15 आदमी 8 घंटे रोज कर रहा था 10 दिनों तक। ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन, जिससे बोल देगा WMDH। फिर दूसरा बोला जाएगा कि सेम काम में अगर 15 व्यक्ति और इंक्लूड कर दिया जाए, 15 व्यक्ति का मतलब क्या हो जाएगा, कि पहले जो व्यक्ति 15 था, वो अब कितना हो जाएगा, 30। तो 30 इंटू D इंटू H, इस तरीके से हम लोग दोनों काम को इक्वेट कर देंगे।
यहाँ से हमारे पास 4 वेरिएबल होते हैं, WMDH, या फिर और आगे करेगा तो इफिशिएंसी भी आपको होगा। मतलब कि अगर हम लोग अप्रोक्स देखें तो अप्रोक्स हमारा कुछ इस तरीके से हमारा ही आएगा। जैसे मैंने बताया कि एम बराबर डिनोट करेगा मेन को, डी बराबर डिनोट करेगा किसको, डेच को, डी बराबर डिनोट करेगा आपको डेच को, MDH, एच डिनोट करेगा आपको आवर्स को, और ये आपको डिनोट करेगा इफिशियंसी को यानी कार्य क्षमता को, और वर्क आपको डिनोट करेगा डब्लू को। तो यहाँ पे हमारा एक फॉर्मूला निकल कर आएगा, M1 D1 H1, M1 D1 H1 मतलब आवर्स, या फिर इसी को हम लोग टाइम भी T1 भी बोलते हैं। H1 इज नथिंग बट क्या, इसको हम लोग T भी बोलेंगे, ठीक है, जिसको हम लोग टाइम भी D1 T1 और E1 अपॉन क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हमारा नीचे में क्या हो जाएगा, इफिशिएंसी बराबर वर्क डन इंटू, हम लोग पलट भी सकते हैं, जरूर नहीं है, हम लोग चाहे तो W1 को ऊपर भी लिख सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं, लेकिन जो चीज इधर की है, जो चीज हम लोग इधर भी करेंगे, ये दूसरा वर्क है। दूसरा वर्क मतलब क्या होगा कि इतना परसेंट काम कंप्लीट हो गया है और इतना परसेंट बचा हुआ, जैसे बोला जाएगा 75% काम खत्म हो गया है, 75% ग्रुप ग्रुप जो किया ये काम किया है, और बाकी 25% काम ये ग्रुप किया है, तो 25% वाला हम लोग इधर लिखेंगे जो भी व्यक्ति किया है। जैसे कौन कौन किया है, तो M2 D2 H2 घंटे में किया है, E2 इफिशिएंसी के साथ कितना हम लोग लिखेंगे। बताइए क्या समझ पाए हैं? यस सर। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि 2 ग्रुप रहेगा, पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप। बोला जाएगा कि जैसे ये पावर बैंक है, किस पावर बैंक को बनाने में क्या लगता है कि पहला ग्रुप जो लेता है बोल देगा कि 15 व्यक्ति लेता है, 10 दिनों में 8 घंटे तक लगातार काम करता है E1 एफिशिएंसी के साथ है। तो अगर 10 व्यक्ति और इंक्लूड कर दिया जाए तो वही वर्क आपको, अगर वर्क दूसरा दे देंगे तो कोई बात नहीं, हम लोग वो भी कर लेंगे। अगर बोला जाएगा कि वही काम या फिर वही पावर बैंक 50% को बनाने में अगर 10 लोग और आ जाए तो वही कितने दिनों में होगा या फिर कितने घंटों में होगा या फिर कितनी एफिशिएंसी के साथ होगा, ये कोई भी आपको एक वेरिएबल पूछ देगा। आपको टोटल यहाँ पे देख सकते हैं 4-5 एक वेरिएबल है, आपको 4 आपको दे देगा, एक आपको मिसिंग कर देगा। और ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, तो ये फॉर्मूला आया है इफिशिएंसी सेम होता है, मतलब हम लोग यहाँ पे कोई भी कंपेयर नहीं करेंगे कि कोई ताकतवर है या फिर कोई क्या है कि कोई कम ताकतवर है। यहाँ पे सभी कोई को ये मतलब सामान्य उपाधि दिया गया कि सभी की जो एनर्जी है वो सेम है, और यही से ये फॉर्मूला आपका अराइज होता है, जो देख सकते हैं। चलिए अब डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। क्लियर है यहाँ तक सभी को? चलिए डायरेक्ट नो प्रॉब्लम पर आते हैं। चलिए आरबी का पहला सवाल, सब जितना भी सवाल है इसका सब आरबी का ही है। सर 5 ऑप्शन ए। 5 और कितने का? सर 5 ही आएगा। देखिए 25 आदमी एक काम को 42 दिन में समाप्त करते हैं, तो टोटल वजन कितना हो जाएगा, तो E1 D1 हमको 7 दिन पहले समाप्त करने के लिए पावर कितना हो जाएगा, M2
D2, क्योंकि सेम काम के बारे में बोला जा रहा है। कैसे पता चला? देखिए यहाँ पे आपको गिवन है, तो काम को 7 दिन पहले, मतलब सेम काम को के बारे में जिक्र किया जा रहा है, कुछ 7 दिन पहले समाप्त करने के लिए और कितने दिन आदमी चाहिए। मतलब कि जो डे है 7 दिन कम कर दिया गया है। मतलब कि पहले जो लोग थे 25 थे, फिर दिन कितने लगे, 42 दिन। बोला गया है कि कितने आदमी की जरूरत पड़ेगा, मतलब कि कितने आदमी की जरूरत पड़ेगा जब काम को 7 दिन पहले समाप्त करना है। पहले 42 दिन में समाप्त हो रहा था, तो अब कितने दिन में खत्म होगा? 35 दिन में। 35 7 42, तो ये चीजें आपका हो जाएगा। तो 5 7 35, 25, 7 6 42, तो M2 बराबर कितना आ जाएगा? 5% ज्यादा होंगे सर। हाँ, क्या बोल रहे हैं? अधिक होंगे सर, 5 आदमी। ये कितना हो जाएगा? 6 25 30। यहाँ पे आंसर नहीं होगा। अगर मान लीजिए कि कोई ना कोई एक ऑप्शन में अगर 30 गिवन होता, तो जल्दबाजी में 30 मार्क करके मत आइएगा। यहाँ पे देखिए कि पहले M1 कितना था? M1 था 25 और अब है 30, मतलब कितने आदमी की रिक्वायरमेंट पड़ा। तो क्लियर देख पा रहे हैं कि कितने आदमी की रिक्वायरमेंट पड़ा, तो 5 30 आंसर नहीं होगा। 30 तो आपका आया टोटल नंबर ऑफ मेन का। टोटल नंबर ऑफ मेन कितने होंगे? तो 30 होंगे, लेकिन पहले 25 था, यानी कि 30, यानी कि 5 व्यक्ति और जरूरत पड़ेंगे, 5 व्यक्तियों की। क्लियर है? आगे बढ़ो। यस सर। चलिए, Sir, 6 days. सवाल इजी है आज का, क्योंकि इसमें ज्यादा हाई लेवल का सवाल आपका नहीं आता। 6 days, ये option। 10 आदमी बढ़ गया ना, 10 आदमी और लगा दिया गया, तो 15 10 हो गया 25 इंटू D2 डी पूछा गया है। बस 55 25, 5 दूनी 10, 25 15, 3 दूनी 6। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। इसमें देखा ज्यादा लेवल का सवाल नहीं पूछा, यही पूछा जाएगा, फिर आपको और पूछे जाएंगे। जैसे आजकल फेसबुक में ना, फेसबुक आप खोलिएगा तो बहुत ज्यादा सवाल इस टाइप के लोग पूछते हैं। मतलब कि लोग खिलवाड़ करते हैं कि 5 चिड़िया 5 दिन में 5 घोंसले बनाते हैं, तो 3 चिड़िया कितने दिन में घोंसले बनाएंगे? इस तरह के सवाल देखते होंगे ना आप लोग भी। तो ये सवाल जो लोग पूछते हैं कि यूपीएससी में पूछा गया, फलाना एग्जाम में पूछा गया, तो एक्चुअल में यही सब पूछे जाते हैं। बहुत चैनल वाले इस तरह के पूछते हैं। सर डी ऑप्शन 10। Yes, sir, D option. 10. So 10 days. आदमी को एक निश्चित संख्या आदमी को एक निश्चित संख्या मुझे नहीं पता कितना है, तो मैंने माना M 20 दिन में काम को कर रहा है। फिर बोला जा रहा सेम वे 5 आदमी नहीं आते हैं। अगर 5 आदमी नहीं आते हैं, मतलब M जितने भी आदमी थे उसमें से 5 नहीं आए, ठीक है। तो क्या हुआ? नहीं आते, तो बाकियों ने काम को 40 दिन में समाप्त किया, तो टोटल वर्क हो गया 40। तो बिल्कुल सेम हो गया टोटल वर्क डन। अब इसी को क्या कर देना, सॉल्व कर देना है। तो इधर हो जाएगा कितना, 20M, और ये हो जाएगा 20M माइनस 200, तो ये हो जाएगा 200 को इधर फेंकिए, और 20M 40M हो जाएगा ना, 20M बराबर 40M, 40M कितना हो जाएगा? उधर फेंकेगा, उधर कितना हो जाएगा? 20M, 20M बराबर 200, 20M बराबर 200, तो M बराबर कितना हो जाएगा? 200/20, यानी कितना हो जाएगा? 10। यानी कि 10 आदमी क्या हुए, सहमत हुए थे। क्या आदमी को जो मुद्दा कार्य करने के सहमत हुए थे, उनकी संख्या का पता लगा, तो वही कितने हो गए? 10। क्लियर है? सभी को बन गया होगा जो कुछ वैसा है। चलिए, चौथा नंबर सवाल।
ये एनटीपीसी 2016 का सवाल है। सर डी ऑप्शन 12 डेज। यहाँ पे क्या क्या है? अच्छा, यहाँ पे इफिशियंसी भी गिवन है। इफिशियंसी गिवन है तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इसी तरीके से यूज करेंगे। बस फॉर्मूला में क्या हो जाएगा, आपका इफिशियंसी ऐड हो जाएगा, E1 और E2 भी ऐड हो जाएगा। तो बस यही चीज हम लोग यहाँ पे भी करेंगे। जैसे गिवन है कि M1 भी है, D1 भी है, और यहाँ पे E1 भी है, मतलब इफिशियंसी 1 भी है। इसी को हम लोग क्या कर देंगे, इसके बराबर हम लोग कर देंगे। यही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो चलिए अप्लाई करते हैं। तो बोला गया कि 5 महिलाएं एक काम को 36 दिनों में कर सकती है, ठीक है। इफिशियंसी कितना है, महिला का कौन है, 1 यूनिट इफिशियंसी है। तो डायरेक्ट आप रेशियो में लीजिएगा, रेशियो को एक रियल वैल्यू समझ के कर लीजिएगा, कोई इश्यू नहीं है। क्योंकि एक्स जो मान के कीजिएगा तो वही आपका सेम चीज आएगा। फिर दूसरा क्या हो जाएगा, M2 डेट मीन्स की कितना है, 5 आदमी। 5 आदमी D2 कितने हैं, कितने दिनों में करेंगे, यही तो आपसे पूछा गया ना, कितने दिनों में काम को करेंगे। जहाँ पे एफिशिएंसी 2 का वैल्यू कितना है, 3 यूनिट आपको गिवन है। यानी D2 का वैल्यू अगर आप पता करना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 × 36, 5 × 3, तो 5 3 12 दिन। क्लियर है? इफिशियंसी भी अगर गिवन हो, चाहे परसेंटेज में गिवन हो, तो हम लोग वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे परसेंटेज भी अगर होता तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग परसेंटेज को रेशियो में चेंज कर लेंगे। अगर बोला जाता 25% है कि यदि एक आदमी और महिला के कार्य करने की क्षमता 25% ज्यादा या फिर 25% है, तो 25% का फ्लेक्सिबल कितना होता है, 1/4। अगर 25% होता तो हम लोग क्या करते, मेन का लेते 4 तो वुमेन का लेते 1। 25% ज्यादा है, डेट मीन्स कि एक का है 4 तो दूसरे का कितना है, 4 + 1 5। क्लियर है? एक एक बातें क्या क्या चेंज कर सकता है एग्जामिनर, ठीक है। तो परसेंटेज में पूछे चाहे रेशियो में पूछे, आप प्रिपेयर रहिएगा हर एक के लिए। चलिए 5वां नंबर सवाल। ये सब पूछा गया था आपका 2017 का, एनटीपीसी में ही है, मतलब एनटीपीसी मेंस में। चलिए किन्हीं से सॉल्व
सेम सवाल है, लेकिन थोड़ा सा सोचना है यहाँ पे। सर डी ऑप्शन 33। 15 और किन्हीं का करा दीजिए। एक सफाई कंपनी 42 सफाई कर्मचारियों द्वारा एक इमारत की, मतलब कोई सफाई कंपनी है, ऑप्शन ए कि कोई सफाई कंपनी है जो कि क्या करता है, 42 सफाई कर्मचारियों द्वारा एक इमारत की सफाई 25 दिनों में करने का काम लेती है। जैसे होता है ना कि कोई ठेकेदारी का काम लेता है, तो बोलता है कि 42 मेरे कर्मचारी आएंगे, 42 आएंगे और 25 दिनों में काम को क्या कर लेंगे, खत्म कर देंगे। फिर दूसरा बोला गया है कि 10 दिन बाद, मतलब 10 दिन बाद क्या हुआ कि 10 दिन बाद 12 कर्मचारी नौकरी छोड़कर चले गए। ठीक है, 10 दिन तक काम किया, फिर उसके बाद क्या हुआ कि 12 कर्मचारी नौकरी छोड़कर चले गए। फिर बोला गया यदि सफाई का काम 10 दिन में समाप्त किया जाना है, मतलब कि अब एक जो ठेकेदारी लिया था उसमें क्या था, अब सिर्फ और सिर्फ 10 दिन बाकी था, 10 दिन समाप्त किया जाना है, तो और कितने सफाई कर्मचारियों को नौकरी पर रखना होगा ताकि। सर हाँ बोलिए। सर हमारा ऑप्शन सर डी आ रहा है सर। 33 चलिए देखते हैं 33। चलिए देखिए, तो हम लोग को सर यहाँ पे मैन पूछ रहा है, आपने डे लिख रखे हैं, कितने आदमी की जरूरत पड़ेगी आवश्यक, कहा है ना उसने, और यहाँ पे दिन तो पहले दे रखे 10 दिन के, लास्ट 10 दिन में कितने करेंगे। average, अच्छा कितने आदमियों के, हाँ तो ये डेज नहीं होगा, वो गलती से मिस लिखा गया, तो डेज नहीं होगा, यहाँ पे डेज काट दीजिएगा। चलिए, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ मैन पूछा गया है ना, तो नंबर ऑफ मैन में आपका डेज कहाँ से आ जाएगा। तो चलिए हाँ, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यानी अगर मैं M1 अगर मैं देखूं तो M1 में तो क्लियर पता चल रहा है कि 42 एम्प्लॉय है। ठीक है, तो हम लोग क्लियर कर देंगे कि 42 इंटू कितने दिन तक काम को करेंगे, तो अच्छा 42 एम्प्लॉय जो है वो 25 दिन तक काम तो नहीं किया है ना, 10 दिन तक काम ही किया, यानी टोटल दिन कितना हो जाएगा, 42 इंटू 10, ये बताइए। ठीक है, एक समय कंपनी 42 सर टोटल वर्क में निकालेंगे सर, पहले टोटल वर्क निकालेंगे सर। काम होना 25 और 10 दिन किया, यानी कि कितना दिन, 15 दिन हो जाएगा ना, 25 + 10 यानी 15 दिन। हाँ बोलिए। सर टोटल वर्क को काउंट करेंगे ना, पहले 42 25, क्या 25? सर पहले टोटल वर्क में आप काउंट करेंगे सर, 42 × 25 सर टोटल वर्क। अच्छा टोटल वर्क, ठीक है वैसे। चलिए फिर आगे हम लोग देखेंगे कि देखिए टोटल जो पहले लोग थे, मतलब अगर मैं M2 के अगर मैं बात करूं, M2 मतलब दूसरा जो कंडीशन आपको गिवन था, M2 में अगर मैं देखूं तो 42 पहले कितने लोग थे, 42 लोग थे, 42 लोग में से 12 कर्मचारी नौकरी छोड़कर चले गए। अगर 12 कर्मचारी नौकरी छोड़कर चले गए तो ये हो गया पहले M2। और फिर क्या बोला जा रहा है, कितने आदमी और आएंगे, मतलब कि मैंने उसको मान लिया X से, मैंने मान लिया X से, तो टोटल M2 कितना हो जाएगा, 30 + X क्या मान सकता हूँ क्या, ये बताइए। जैसा क्वेश्चन बोला गया है मैंने जस्ट वैसा ही मैंने किया है, और फिर इसके बाद हम लोग क्या लगा देंगे, इसके बाद हम लोग M1 D1 और M2 D2 लगा देंगे, बस यही चीजें आपको अप्लाई करनी है। बताइए क्लियर है यहाँ तक? तो क्या 30 + X और दिन कितने दिन में समाप्त करना है, 10 दिनों में करना है, तो यहाँ तो 10 गिवन है, 10 दिनों में करना है, बस सवाल खत्म हो गया। अगर 42 यानी कितना हो जाएगा, 30 + X, X बराबर कितना हो जाएगा, 63 - 33 यानी कि कितना हो जाएगा, 33। बिल्कुल, जिनका डी ऑप्शन है उनका सही है, यानी कि 33 सर बोलिए। सर ये जो 42 × 15 रखा है आपने सर, उसने तो 10 दिन बाद दूसरी वाली कंडीशन में तो छोड़ा है वर्क। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, पहला और दूसरा लाइन। हाँ बोलिए। सर यहाँ पर इनकी समझ में सर ये आ जाएगा एकदम सर, अगर हम स्टार्टिंग से लेंगे ना पूरा स्टेप कि 42 × 25 =
42 इंटू 10 प्लस का 30 प्लस x इंटू 10, तो सर वो कितना आ जाएगा? क्या करें 42 इंटू 25 हाँ और बराबर सर ये टोटल वर्क हो गया हमारा। अभी टोटल वर्क वही होगा सर 42 इंटू 10। हाँ तो ऐसे भी कर सकते हैं हाँ ना सर वो सर इनको सर समझने में प्रॉब्लम हो रही है सर, उस तरीके से ना डायरेक्टली देख रहा है कि 15 नहीं होनी चाहिए, तो सर 42 इंटू 10 उधर आया तो माइनस होगा 42 इंटू 15 बचेगा सर वो। दोनों तो सेम बातें होगा। हाँ सेम बात होंगी, लेकिन सर ये वो दिक्कत हो रही है थोड़ी सी, इसलिए कह रहा था। अब दोनों सेम बात होगा, लेकिन 25 में इसने नहीं लिखा, हमको लगा कि थोड़ा सा कैलकुलेशन हो जाएगा 25 से। क्यों कैलकुलेशन हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे 25 नंबर है। कोई और भी अगर होता, सपोज कि अब होता 38, होता 98 या फिर होता 97, तो उसके दौरान मैंने क्या किया, यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा तो आपको खुद स्मार्ट अप्रोच समझ में आ जाएगा कि हम हाँ सर वो सर हम समझ गए सर, बच्चे वही कह रहे हैं तो इसलिए बता रहा हूँ जरा। हम बिल्कुल, तो वही चीज हम लोग यहाँ पे अप्लाई किए। आप चाहे तो इसको अप्लाई कर सकते हैं इसके बराबर, या फिर आप चाहे तो इससे, क्योंकि दोनों सेम है ना, बराबर कीजिएगा तो इस साइड आएगा तो 15 ही तो होगा ना, यहाँ से भी कीजिएगा तो देखिए आपका ये सर 15 ही होगा सर तब भी। दूसरा लाइन में क्या ये चीजें नहीं आया, ऐसे भी सॉल्व किए हैं तो यही लाइन आया होगा आपका। हाँ हाँ हाँ, सर वही आया था सर। चलिए, और किन्हीं का कोई डाउट? क्लियर है सर पूरा। चलिए हो गया। तो आपको यही तो समझना है ना कि कौन सा स्टेप स्किप करना है, कौन सा आपको अपनाना है। चलिए नेक्स्ट सवाल। जब आइडिया हो जाएगा ना तो एक दो स्टेप आपको ऐसे ही स्किप हो जाएगा। चलिए सर ऑप्शन सर यार 32। 32 ए ऑप्शन यानी सर 32 ही आएगा इसका। अभी आप लोग सोच रहे हैं सर डब्ल्यू का क्यों इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि वर्क सर ए सेम ऑप्शन इसका। है, इसीलिए हम लोग लिखना जरूर नहीं समझ रहे। वन जो है वो 1:1 का रेशियो, मतलब ये बोलना चाह रहा हूँ M1D1 अपॉन W1 बराबर क्या हो जाएगा M2D2, और W जो है वो सेम है, मतलब वर्क जो है सेम है। अगर वर्क सेम है, रेशियो सेम है वर्क का, कि सेम काम होना है, तो ये तो आपस में कट ही जाएगा। कट कर क्या मिलेगा M1D1 बराबर M2D2। कोई भी कंफ्यूजन मत रखिएगा, ठीक है। तो पहली बात जो अगर आएगा माइंड में तो ध्यान रखिएगा कि वर्क यहाँ आपका यहाँ पे कांस्टेंट है, सेम वर्क के बारे में बोला गया है। बाकी हम लोग वर्क के बारे में सीखते हैं। चलिए पुरुष यानी कि एम ने माना कि एम है मैन का, तो कितने दिनों काम को करना, 20 दिनों में काम को करना। कि 12 पुरुष काम को छोड़ दिए, मतलब कि लोग थे उसमें से 12 लोग चले गए, तो काम कितने दिन में खत्म हो रहा है, तो 32 दिनों में। तो 32 दिनों में काम खत्म हो गया। बताइए यहाँ तक आई थिंक कि किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। 4×32 तो कितना आ जाएगा 5M बराबर 8M, और 12×8 = 96। तो कितना हो जाएगा, तो इधर इसको फेंकिए तो कितना हो जाएगा 3M बराबर 96। M बराबर कितना हो जाएगा 3×3 = 9, 3×2 = 6 यानी कि 32। बोलिए क्या किन्हीं को दिक्कत है यहाँ तक? क्लियर है सर। इसमें ज्यादा हाई लेवल का सवाल नहीं आ पाता, मतलब ये एक ऐसा टॉपिक है ना, मतलब सबसे देखा जाए ये टॉपिक्स आपका यही है। मॉडल लेवल का ही पूछता है ना, तो इसमें इजीली सॉल्व हो जाते हैं। चलिए थोड़ा अच्छा लेवल का है, वही लेवल देखा है सेम ही है, बस थोड़ा अजीब तरीके से गए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे W1 और W2 का यूज होगा, तो कैसे कीजिएगा? सर हो जाएगा। चलिए कीजिए।
सर ऑप्शन सी। अच्छा ठीक है, आंसर सी ऑप्शन ये। हाँ सर। अब हम लोग M1D1 और H1 यानी कि T1 अपॉन W1 बराबर क्या हो जाएगा, M2D2 H2 और W2, क्योंकि यहाँ पे ना तो कोई और काम है या फिर उसी काम का क्या है परसेंटेज, उतना भाग खत्म हो गया है। तो देखिए 15 व्यक्ति, तो 15 व्यक्ति 6/7 भाग काम को 2 दिनों में करता है, 2 डे में करता है। 15 और आवर कितना है, आवर आपको गिवन है कितना, 3 घंटे। और फिर इधर दूसरा कंडीशन में क्या है कि शेष काम, मतलब कि ये सोचिए कि टोटल अगर 6/7 काम है तो बाकी शेष काम कितना हो जाएगा, 1/7 हो जाएगा, यही शेष काम हो जाएगा ना। मतलब कि जब टोटल काम अगर 6/7 है तो इसमें से रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा, 1/7। या फिर आप ऐसे कर सकते थे कि अगर टोटल काम को अगर आप 7 मान लेते हैं, टोटल काम को अगर आप 7 मान लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 7 का 6/7, तो कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 6। आप चाहे तो ऐसे भी मान सकते हैं या फिर आगे सब कर लेते हैं। तो शेष काम को 14 व्यक्ति यानी कि कितना हो जाएगा, 14 व्यक्ति कितने दिनों में काम को कर रहे हैं ये आपको पता करना है, यानी कि D इंटू कितना, इंटू 5 घंटे में। चलिए तो इसी को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आपका यहाँ पे आ जाएगा। और कोई कटेगा, 5 3 15, कोई और कटेगा नहीं, कोई और नहीं कटेगा, यानी कि 2D बराबर कितना हो जाएगा, 2D बराबर आपका आ गया है, कितने दिनों में खत्म होगा। 6 कट रहा है, 3 इंटू 2 नीचे वाला सर। अच्छा अभी कर देता हूँ, एक मिनट इसको मैं, चलिए यहाँ पे भी कट रहा है, 3 2 जा 6 से, 3 2 जा 6 से। अब कितना बच गया, ऊपर में बच गया आपका 2D अपॉन 2, इसको टू कितना हो जाएगा, 14D, यही आपका बच रहा है। 2 7 14, आपका यही ये भी कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, यानी 7D बराबर D अपॉन 2 हो गया, यानी D इक्वल टू सर एक 3 रह गया सर, 15 वाला सर, 5 3 सर 15, 3 रह गया सर। 5 3 15 वाला सर। अच्छा 5 3 15, तो ये कितना हो इधर 2 से 2 इधर ही कट जाएगा ना सर, गड़बड़ हो गया, 2D अपॉन 2। एक कट गया और कोई बचा हुआ है, सब कट गया। सर ये 2 रह रहा है, 2D वाला और नीचे 2 वाला। देख लेते फिर से, घंटों में। और यहाँ पे कितना है, अगर ये हो जाएगा 6 तो ये हो जाएगा 8, कितना यानी कि 6 और 1 D इंटू कितने, 5 घंटों में, तो 5 घंटों में तो ये हो जाएगा 1। फिर देखिए इसको कट कीजिए, अब 5 3 जा 15, 3 दूनी 6, फिर कट जाएगा आपका, हो जाएगा सब तो हो गया ना, 14 है, 40 तो नहीं, कितना हो गया, यानी कि 3D इक्वल टू कितना हो जाएगा, 14D। क्यों आ रहा है सर 3D कैसे बचेगा? ये तो D भी है ना आपका, और ये होगा 3। ओके सर। D और ये कितना है, 3D इक्वल टू 14, यहाँ पे गलती हो रहा है सर ऐसे तो मल्टीप्लाई में करके 28 आ जाएगा। D बराबर 14 हो जाएगा। अच्छा फिर D बराबर तो कुछ और आंसर आ जाएगा, फिर D बराबर 14D, तो अगर मैं D का वैल्यू, सही तो आ रहा है सर, सही था सही, 3D सर, सर, ये तो कट गया 3D कैपिटल D की निकालना है ना ना आपका हाँ सर। है, यस सर, ये सर आंसर। ऑप्शन में तो है,
सही तो जा रहा था। नहीं वो थोड़ा अजीब और पटांग सा है ना, ये मैं सोचा कि इतना अजीब बोलिए। वो मुझे लग रहा था कि ऑप्शन कुछ और है, और थोड़ा इस तरह का आ रहा तो देख लीजिए, यानी यही आपका ऑप्शन ही है इस तरीके का। क्लियर सर। तो थोड़ा पटांगे सर गया तो कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन में देख लीजिएगा, ऑप्शन के अनुसार है तो यहाँ पे लग रहा था कितना पटांगे सर आ रहा है। चलिए 1 नंबर सवाल। और 8वां नंबर। थोड़ा अच्छा लेवल का सवाल है ये आपका हो गया मॉडरेट लेवल का, जो मॉडरेट लेवल का जो कि पूछा गया था एसएससी सीजीएल में। चलिए देखिए, थोड़ा समझते हैं, थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा क्योंकि बहुत हम लोग बेसिक सवाल कर लिए। 12 रोड है, देखिए टोटल रोड है 12 किलोमीटर। तो 12 किलोमीटर रोड में आपको बोला गया है कि कितना दिन लगते हैं। क्लियर आपको गिवन है कि 12 किलोमीटर रोड बनाने में 350 दिन लगते हैं, 350 दिन का समय लगता है। और इसमें कितने लोग खर्चा होते हैं, तो 45 व्यक्तियों यहाँ पे काम करते, 45 व्यक्ति लगते हैं। फिर कंडीशन गिवन है, यानी W1 और W2 का कंडीशन गिवन है कि लेकिन 200 दिन बाद वह पाता है कि अभी केवल 4.5 किलोमीटर रोड ही बन पाया है। क्या एक बात यहाँ पे आप समझ पाए हैं कि 200 दिन बाद, मतलब जब ये लोग काम कर रहा था, मतलब कि जब 45 लोग काम कर रहा था 200 दिनों तक, तो इसके बाद पता ये चलता है कि अभी केवल 4.5 रोड बना है, मतलब 4.5 किलोमीटर। 12 किलोमीटर में से 4.5 किलोमीटर ही बन पाया है, 4.5 किलोमीटर ही बन पाया है। यानी बचा कितना है, बच गया कितना, 7.5 किलोमीटर। बताइए W2 हो गया 7.5। बताइए क्या यहाँ तक प्रॉब्लम है कि नहीं को? नहीं सर। सर 4.5 किलोमीटर आपका यूज हो गया यहाँ पे, 4.5 ऑप्शन है इसका 53 और ये 7.5 किलोमीटर 53। चलिए, तो अब आप ये बताइए कि दूसरा में बोला गया कि तब बताए कि उससे और कितने आदमी की जरूरत पड़ेगा, कितने ऑप्शन डी होगा सर। ऑप्शन डी सीढ़ी का अलग अलग आ रहा है कि जरूरत होगा ताकि काम समय पर समाप्त हो जाए। काम तो समय पर ही खत्म करना है। तो आप ये बताइए कि टोटल 350 दिन थे, 350 दिन में 200 तो 45 लोग कर लिया, तो बाकी कितने दिन बच गए, 150 लोग। यानी कि 150 लोग यहाँ पे पुट कर दीजिए, बस सवाल खत्म। इसको यहाँ पे चाहे तो 0 पुट, 15 डिवाइड कर देंगे सर। 15 × 5 = 75, फिर 5 × 15, 3 15 × 45। सर जीरो क्यों बढ़ा दिए सर ऊपर? जीरो सर जीरो ऐड क्यों कर दिए सर ऊपर दोनों में? हाँ, जीरो ऊपर जाएगा ना, जीरो मैंने ऊपर कर। सर पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा ना सर इधर।
एक में दोनों पॉइंट है ना। हाँ सर। पॉइंट कट गया, हाँ तो दोनों तो सेम बात है, 0 कीजिए चाहे पॉइंट से पॉइंट कर दीजिए, वो भी सेम ही बात है। 45 और अच्छा 5 तो कट जाएगा ना, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। सर 15 से कट रहे हैं सर 3। 75, तो 3 हो जाएगा 45 और 5×3 = 15 यानी कि 300। तो फिर कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30 यानी कि 20, यानी कि 20m बराबर कितना हो जाएगा, 2000, यानी m बराबर क्या हो जाएगा, 2000/20। तो ये कितना हो जाएगा, 20 यानी कितना हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, आदमी का रिक्वायरमेंट अभी होगा, मतलब यहाँ पे ये नंबर ऑफ मेन है 100, लेकिन बोलागा कितने आदमी। पहले था 45 लोग, लेकिन अभी कितना हो गया, 100 माना 45, यानी जरूरत रिक्वायरमेंट कितना पड़ा, 45 100 होगा ना, हाँ 55, यानी कि 55 व्यक्ति को जरूरत पड़ेगा। सी कैसे कर दिया आप। देखिए क्या क्लियर है, क्लियर है सर। अब 0 क्लियर है सर, क्लियर। कोई दिक्कत नहीं, आपका ये तो कट ही जाएगा ना, ये तो इधर आके कट ही जाएगा। यस सर, बढ़िए। 9वां नंबर सवाल। आज सबसे इजीएस्ट पैटर्न खत्म हो जाएगा, फिर इसके बाद हम लोग कल इंडिविजुअल वर्क देखेंगे जो मोस्टली लोग ये भी मैं से पूछा गया था। एक पुरुष 2 महिलाओं का काम करती है, मतलब कि यहाँ से इफिशिएंसी भी आ जाएगा आपका। एक पुरुष जो है वो 2 महिलाओं का काम करता है, यानी कि ऑप्शन सर 11-25 डेज। ऑप्शन ए 25 डेज, और कितने का, यानी कि क्या हो जाएगा, एम और डब्ल्यू का जो इफिशिएंसी आ जाएगा, मेन का कितना आ जाएगा 2 और वुमेन का कितना आ जाएगा 1:1 का हमारा रेशियो आ गया। अब आप चाहे तो आप इफिशिएंसी बेस्ड पर भी कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। पहली बात कि इफिशिएंसी के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। इफिशिएंसी के थ्रू मतलब क्या, किसी का इफिशिएंसी आप क्या कर लीजिए, पुट कर लीजिए। जैसे कि काम किससे करवाना है, तो 5 पुरुष है, 5 पुरुष तथा, अच्छा पहला में क्या था, पहला में M1W था 10 पुरुष था, 5 महिलाएं हैं, काम को 60 दिन में कर रहा है, तो यानी कि ये चीजें है। तो इसमें आप चाहे तो पुट कर दीजिए, मतलब क्या, तो पुट कीजिए, तो 10 × M, M कितना हो जाएगा 2, M हो जाएगा 2, यानी कि 10 × 20 प्लस W कितना है 1, यानी कि 20 × 1, यानी कि 5 × 1 कितना हो जाएगा 5, यानी 20 + 5 25 इंटू कितने दिनों तक काम को कर रहा है, 60 दिनों तक काम को कर रहा है। ठीक है, मैंने ठीक। दूसरा कंडीशन में क्या है, किससे काम करवाना है, 5 पुरुष, यानी कि 5 पुरुष और 5 कितना हो जाएगा, यानी कि 5 दूनी 10 प्लस, यानी कितना हो जाएगा 20 × 1 20 हो जाएगा, इंटू कितने दिन में ये काम को करेंगे, यही तो हमसे पूछा गया ना। और काम क्या है, काम क्या है, दुगना करता है, मतलब ये जो कंडीशन ये दुगना किया, ये कितना किया, हाफ किया, बस यही चीजें करना है। बताइए क्या क्लियर है यहाँ तक।
तो ये हो जाएगा कितना 30, ये हो जाएगा 30, तो 30 दूनी 60 हो जाएगा, 30 दूनी 60, ये 2 भी कट जाएगा यानी 25, यानी कि डी बराबर कितना आ जाएगा 25। मतलब कि ये इफिशिएंसी बेस्ड सवाल हो गया, मतलब दोनों का मिक्सचर, मतलब इफिशिएंसी भी आपका यहाँ पे पुट करना हो गया और साथ ही आपको मतलब जो पहले चीजों को पढ़े हैं उससे भी आपको मिक्स करके सवाल दे सकते हैं। और आप चाहते हो ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि आपका क्या आया, एक मैन बराबर 2 वुमेन आपको गिवन है, यहाँ से एम और डब्ल्यू का रेशियो हमारा आ गया, एम और डब्ल्यू का कितना आ गया 2:1 आ गया। अगर 2:1 आ गया, पहला कंडीशन गिवन है कि 10 एम, तो यहाँ से क्या कीजिए ना, आप या तो वुमेन में चेंज कर लीजिए या फिर मैन में चेंज कर लीजिए और फिर आप सवालों को सॉल्व कीजिए। आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं सभी को अगर वुमेन में चेंज कर दूं तो कितना हो जाएगा, 1 मैन 2 के बराबर है 10 दिन बीच, यानी कितना हो जाएगा, यहाँ पे 25 महिला हो जाएगा, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 पुरुष 20 महिला है, तो सभी को महिला में चेंज कर दीजिए। महिला में चेंज करूंगा तो कितना हो जाएगा, जैसे महिला में चेंज करूंगा तो क्या होगा, दुगना हो जाएगा ना, जैसे कि एम है तो यहाँ पे दुगना हो जाएगा, एम का वैल्यू कितना पुट कीजिएगा तो 2, यानी 2 पचे 10, 10 और 20 कितना हो गया 30, यानी 30 महिला हो गया। मैंने सभी को महिला में कर दिया, आप चाहे तो पुरुष में भी चेंज कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर उसके बाद आप इसको सॉल्व कर दीजिए, मतलब कि 25 इंटू कितने दिनों तक काम को किया, 60 दिनों तक काम को किया, कितना दुगना काम किया, ये हाफ काम किया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला सेंटेंस पढ़िए। फिर क्या बोला जा रहा है, 30 महीने काम को करने, इस वाला आपका नॉर्मल सवाल बन गया कि महिला किसी काम को 60 दिनों में कर सकती है जो कि दुगनी रफ्तार से करती है, तो 30 महिला हाफ काम को कितने दिनों में करेगी, तो कितने दिनों में काम को करेगी, ऐसे भी कीजिएगा तो 25 दिन ही आपका आंसर आएगा। देखिए कैलकुलेशन करके 25 दिन ही आएगा।